इससे पहले जो मैंने इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस अपलोड किए, मुझे विश्वास है कि आप वो वॉच कर रहे होंगे। और यदि पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब माय चैनल दिनेश तिवारी डीके सर, क्लिक माय प्रोफाइल पिक and subscribe my other channel. Please watch my video till the end. Don't skip my friend. इससे पहले वाला जो मैंने डिग्री वाला जो वीडियो डाला है, अपलोड किया है यूट्यूब पर, उसको आप मेरे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिलेगी, उसको आप देख सकते हैं। आज जो है ये जो सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सेंटेंस के हमने स्ट्रक्चर भी बनाए हैं। किस प्रकार से आप इजी तरीके से इन सेंटेंस को स्ट्रक्चर के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट, तो ये है पॉजिटिव डिग्री का एक स्ट्रक्चर जिस पे हम अपना पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बना सकते हैं। कॉम्पिटिटिव डिग्री का यदि कोई सेंटेंस आता है और उसको यदि हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है तो हम इस प्रकार से यहाँ जो स्ट्रक्चर लिखा है इसमें हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे ये लिखा है चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। इस चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री में हमें यदि कोई सेंटेंस बनाना है तो हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार कैसे बनाएंगे ये आप देख लें। जैसे बॉम्बे इज़ लार्जर देन इंदौर लिखा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इंदौर जो है इसको सबसे पहले यहाँ रखेंगे, इंदौर। इंदौर के बाद में इज, जैसे जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया वैसे वैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। इंदौर इज, अब यहाँ पे लिख देंगे नॉट एस, इंदौर इज नॉट एस। अब इसके बाद में हमें चाहिए पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री। इंदौर इज नॉट एस, यहाँ का जो आर है वो उसको हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर बचेगा केवल लार्ज, LARGE लार्ज। इंदौर इज नॉट एस लार्ज एज बॉम्बे। इज सिंपल, तो यहाँ पर बना दिया इंदौर इज नॉट एस लार्ज एस बॉम्बे। ठीक उसी प्रकार से अब ये संस्कृत वाला, तो संस्कृत का लिखेंगे संस्कृत इज नॉट एज, संस्कृत इज नॉट एज इजियर का हो जाएगा इजी। संस्कृत इज नॉट एज इजी एज इंग्लिश। संस्कृत इज नॉट एज इजी एज इंग्लिश। ये वाला हो गया। अब चलते हैं ये कॉम्पिटिटिव डिग्री में हमें बदलना है इसको। इसका ही स्ट्रक्चर बना है LW हेल्पिंग वर्ब, मोर एडजेक्टिव या एडजेक्टिव प्लस ER। एडजेक्टिव के पहले मोर आता है तो भी कॉम्पिटिटिव डिग्री है, और एडजेक्टिव में यदि ER जोड़ देते हैं तो भी कॉम्पिटिटिव डिग्री है। उसके बाद में तुलना की जाती है देन से, और फिर लिख देंगे यहाँ पे FW मतलब फर्स्ट वर्ड, LW मतलब लास्ट वर्ड और FW मतलब फर्स्ट वर्ड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो एस सोहन लिखा है तो यहाँ लिख देंगे हम सोहन। सबसे पहले लिखेंगे हम सोहन इज, यहाँ सोहन इज नॉट एस इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट शब्द के पहले मोर लिखा जाता है या मोस्ट लिखा जाता है, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तो यहाँ लगेंगे सोहन इज मोर इंटेलिजेंट, सोहन इज मोर इंटेलिजेंट, और देन से करेंगे कंप्लीशन, देन और फिर लिख देंगे मोहन, यहाँ आ जाएगा मोहन। ई बन गया। यू आर नॉट एस ब्रेव एस आई, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे आई के साथ में आता है एम, देन यू, आई एम ब्रेवर देन यू। ये वाला सेंटेंस बन गया। तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर, और ये होगा कॉम्पिटिटिव डिग्री के सेंटेंस जो हमें कॉम्पिटिटिव डिग्री में बनाने थे। पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पिटिटिव डिग्री बनाने के लिए सेंटेंस आते हैं और ये सेंटेंस बन चुके। अब है सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री में भी वही है, सबसे पहले लास्ट वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर द मोस्ट या एडजेक्टिव में हम EST जोड़ते हैं। एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लगते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री, और एडजेक्टिव में EST जोड़ देते हैं तो भी सुपरलेटिव डिग्री, और फिर उसके बाद में FW। जब हम
किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो नो अदर जो आता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, या किसी किसी सेंटेंस में वन ऑफ जो है इसको यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इस सुपरलेटिव डिग्री का जो स्ट्रक्चर लिखा है इसी स्ट्रक्चर पर ही हमें ये सेंटेंस बनाना है। ये लिखा है चेंज इनटू सुपरलेटिव, तो इसमें लिखेंगे राधा, सबसे पहले लास्ट वर्ड राधा इज, अब यहाँ पे क्या है, ब्रिलियंट अदर गर्ल, राधा इज द मोस्ट ब्रिलियंट। इतना भी वाक्य आप लिख देंगे तो भी सही होगा कि राधा इज द मोस्ट ब्रिलियंट। अब लिखा है सेंटेंस, ये देखिए, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, तो यहाँ पर लिखा जाएगा आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। तो ये था जिसको हमने पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में बनाया, और ये कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस जिसको हमने सुपरलेटिव डिग्री में बनाया। तो बिना स्ट्रक्चर के हम सेंटेंस नहीं बना सकते, इसलिए इन सेंटेंस को बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। यदि आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा हो और मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल दिनेश तिवारी DK सर को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।